उधर दिल्ली के प्रशांत विहार च धमाका होया है। तारा कित्थे जुड़ियां ने, इस ते सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी दे विच इस तरीके का धमाका होना अपने आप दे विच कई सवाल खड़े कर रहा है। प्रशांत विहार दे CRPF स्कूल दे नेड़े यह धमाका होया। दिल्ली बंब धमाके नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हैं। एंटी टैरर यूनिट स्पैशल सैल इस दी जांच कर रही ने। तस्वीरां तुहाडे सामने ने, 4 तस्वीरां जदों धमाके की गूंज हुई उस वेले की तस्वीर है। मौके ते जुटी हुई भीड़ उत्थे इकट्ठी हो गई सी भीड़, क्योंकि धमाके की जिहड़ी आवाज़ सी वो काफ़ी तेज सीगी ते दुकानां ते जड़े ने वो शीशे टुट गए। इस करके एक तस्वीर तुहाडे सामने दिखा रहे हैं। ब्लास्ट की जांच करने लई उत्थे FSL टीम पहुंची हुई है, उस दी तस्वीरां भी तुहाडे सामने ने। तां दिल्ली दे विच किस दी साजिश है जिसने धमाके कीते ने, NSG मामले की जांच कर रही है। FSL टीम उत्थे पहुंच चुकी है। हुण वेखना होवेगा कि अगे इस धमाके ते किहड़ी कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि किहड़े इहो जे लोग ने जो कि राजधानी नूं नुकसान पहुंचाना चाहुंदे ने। कल भी इदां दी खबर सामने आई सी कि कई फ्लाइट्स जिहड़ियां ने उन्हां नूं धमाके नाल उड़ाउण दी धमकी दित्ती गई सी, एमरजेंसी लैंडिंग करवानी पई सीगी कई थावां दे उत्ते। ते अज दिल्ली दे विच इस तरीके दा धमाका अपने आप दे विच सवाल खड़े करदा होया। तां दिल्ली च बंब धमाके दी एक खबर जिहड़ी हैगी अपने आप दे विच सवाल खड़े कर रही है। इस खबर ते पूरी जानकारी देने लई साडे नाल सुशील पांडे जुड़ गए ने, उन्हां तो पुछ लैंदे आ कि कुछ जानकारी उन्हां दे कोल। सुशील, क्या जानकारी है? दिल्ली में इस तरीके का धमाका होना, बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर एक बड़ा ब्लास्ट के तौर पर इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस देख रही है, लेकिन मैं आपको अगर इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का वाइड फ्रेम दिखाऊं तो देखिए NSG की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इस पूरे मामले में NSG, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, स्पेशल टेरर यूनिट और साथ ही साथ NIA इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि ये 7:45 बजे का पूरा मामला है जब ये ब्लास्ट का सिनेरियो लोगों के समक्ष आया। जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कॉल किया और ये बताया कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस पहले यहाँ पर स्पॉट पर पहुंची और दिल्ली पुलिस के पहुंचने के बाद अब आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि NDRF की टीम है। चूंकि NSG की टीम यहां पर इसलिए पहुंची है क्योंकि NSG की टीम एक्सप्लोसिव को बेहतर तरीके से जांचने में पूरे देश में फेमस है और इसीलिए NSG की टीम बुलाया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में 2 से ज्यादा करीब दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और आप इधर भी देख सकती हैं तस्वीरों में। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरों में दिखाएं कि जब ये ब्लास्ट हुआ तो देखिए जो बोर्ड्स लगे हुए थे वो बोर्ड टूटकर जमीन में गिर गए। क्योंकि ब्लास्ट की जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, जिसकी वजह से उस आवाज से न केवल बोर्ड टूटे हैं बल्कि जो घरों में खिड़कियां शीशे की लगी हुई थी वहां तक की खिड़कियां भी टूट गई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। FSL जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, डॉग स्क्वाड भी है, बम स्क्वाड भी है। इस पूरे मामले की जानकारी फिलहाल गृह मंत्रालय को दे दी गई है, इसीलिए तमाम जो एजेंसियां हैं उस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर यह है कि आखिर दीपावली के पहले इस प्रकार का ब्लास्ट करने के पीछे मंशा क्या थी। दूसरा कि क्या दिल्ली पुलिस को यह चेतावनी दी गई है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। चूंकि ये भी जानकारी मिली है सूत्रों से कि एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला है और वो व्हाइट कलर का जो पाउडर है वो केमिकल है या क्रूड बम है। इस पूरे पहलू की जांच की जा रही है। चूंकि इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के जितने भी बड़े बाजार हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चूंकि खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया था कि किसी भी तरीके की अनहोनी हो सकती है। चूंकि आज रविवार था, स्कूल खुला नहीं था, लेकिन ये कोई आम स्कूल नहीं था, CRPF का ये स्कूल था। तो आखिर क्यों ये ब्लास्ट किया गया, इस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग शामिल थे, ब्लास्ट के पीछे की मंशा क्या थी, इसलिए इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल जो टेरर यूनिट है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये ब्लास्ट किया गया। लेकिन ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, आवाज इतना तेज था कि आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकल आए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह है कि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में गंभीरता से कदम उठाते हुए सभी एजेंसियों को अलर्ट जारी किया है और इस पूरे मामले की तह तक जाने को कहा है। दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल कमिश्नर हैं वो आपको फिलहाल तस्वीरों में दिखेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि NSG की जो फॉरेंसिक टीम है वो खुद अपना फॉरेंसिक टीम लेकर आई है, डॉग स्क्वाड लेकर आए हैं और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल तफसील से और बदस्तूर जारी है। जी सुशील, अगर बात की जाए धमाके की तो
क्योंकि काफी सुबह सुबह ये धमाके की खबर सामने आई है। अगर यही धमाका दोपहर में होता तो क्या लग रहा है, काफी नुकसान हो सकता था, क्योंकि आज संडे है, लोग मार्केट में निकलते हैं, सामान खरीदते हैं, काफी ज्यादा चीजें जो हैं ये हो सकती थी। लेकिन अभी किसी के नुकसान की खबर, ऐसी किसी को चोट लगी हो या जान माल की कोई नुकसान की खबर? को चोट नहीं लगी है। रविवार का दिन था, सुबह लगभग 7:40 पर ये कॉल की गई फिलहाल फायर डिपार्टमेंट को। लेकिन वजह क्या थी ये जानना बेहद आवश्यक है कि रविवार का दिन क्यों चुना गया। अगर कोई और दिन होता तो अमूमन इस पूरे इलाके में भीड़ भाड़ रहती है, तो निश्चित रूप से अनहोनी हो सकती थी। लेकिन इस प्रकार का ब्लास्ट करने के पीछे की वजह और इस ब्लास्ट में शामिल लोग कौन थे, इस पूरे पहलू की जांच फिलहाल एजेंसियां कर रही है, क्योंकि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पे है। और आप जांच फिलहाल एजेंसियां कर रही हैं, क्योंकि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौके पे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि एनएसजी की टीम ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। किस तरह का एक्सप्लोसिव यहां पर फिलहाल इस्तेमाल किया गया है, एक तार भी फिलहाल इनको दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मिला है। वो तार क्या इसी ब्लास्ट से संबंधित था, ये तार वहां पर पहले से मौजूद था, इन तमाम पहलू पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन आप तस्वीरों में खुद देख सकती हैं कि जो फॉरेंसिक टीम है एनएसजी की, वो उस पूरे स्पॉट पर जांच कर रही है। ये वही वो स्पॉट है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, और ब्लास्ट के बाद वहां पर गड्ढा हो गया और जो सीआरपीएफ की जो फिलहाल दीवार थी वो भी क्रैक हो गया। तो निश्चित रूप से आप समझ सकती हैं कि किस तरह से इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी थी। आखिर ये ब्लास्ट क्यों था, क्या कोई टेरर अटैक था या एक चेतावनी थी दिल्ली पुलिस की, ये एक बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेकर कि आखिर सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कहां। जी सुशील, अगर बात की जाए धमकियों की, तो लगातार जो है ऐसी धमकियां मिल रही हैं। कल भी ऐसी खबर सामने आई थी, कई फ्लाइट्स को धमकी मिली थी कि उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा, कई जगहों पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। और आज दिल्ली में इस तरीके का धमाका, आपको नहीं लगता कि अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं? क्योंकि दिवाली का समय है, त्योहारों का समय है, काफी भीड़ भाड़ होती है, और इस टाइम पे इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर दिवाली आने वाली है और उसके पहले इस तरह का ब्लास्ट, और वो भी ब्लास्ट एक आम स्कूल के सामने नहीं, सीआरपीएफ स्कूल के सामने हुआ है। तो निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से हॉक्स कॉल फ्लाइट्स को लेकर दिए जा रहे थे कि तमाम जो फ्लाइट्स हैं उसमें बम हो सकते हैं, तो ऐसे में खुफिया एजेंसियां अलर्ट थी, और उस अलर्ट के बाद अगर इस तरह का ब्लास्ट हुआ है तो ये बहुत ही अति संवेदनशील मामला है। और इस पूरे मामले को की जांच को लेकर सरकार भी अब सतर्क है, और सरकार ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जांच को लेकर आगे बढ़ा है। गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर, एनएसजी चीफ, इन तमाम लोगों को जांच को लेकर अपना दायरा बढ़ाने के लिए कहा है। और यही वजह है कि एनएसजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आसपास के जो इलाके हैं, आसपास के जो दुकान है, वहां के सीसीटीवी का डीवीआर दिल्ली पुलिस ने फिलहाल कलेक्ट किया है। अब उन तमाम सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और संदिग्धों को पहचान की जाएगी। लेकिन जो सफेद पाउडर मिला है उस पूरे पाउडर की भी जांच की जाएगी कि किस प्रकार का केमिकल है, क्या पोटेशियम का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जिस तरह का हवा का गुबार उठा, आवाज, इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी ज्यादा थी, तो क्या मंशा रही होगी इसके पीछे, कि क्या केवल एक दहशत फैलाने की कोशिश थी। लेकिन जो पुलिस सूत्रों ने बताया वो बताया कि ये अभी तक शुरुआती जांच में एक क्रूड बम हो सकता है। लेकिन अब ये दायरा जब बढ़ेगा और एनएसजी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ेगी, तो पता चल पाएगा कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका, आपने तमाम जानकारी दर्शकों को दी।